प्रिय बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि हिंदी भाषा अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसमें कई तरह की बोलियां बोली जाती है। बच्चों, प्रश्न पत्र में आपको इस तरह से पूछा जाएगा, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का विस्तार से विवेचन कीजिए। आज मैं आपको पूर्वी हिंदी के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। पूर्वी हिंदी में 3 तरह की बोलियां प्रचलित है: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बच्चों, इन भाषाओं को इन बोलियों का विस्तार सुनकर आप अपने एक रजिस्टर में, कागज़ में उतार लीजिए और फिर उसे बार बार पढ़कर परीक्षा की तैयारी कीजिए। लिखा हुआ और आँखों से देखा हुआ हमें ज़्यादा समझ में और जल्दी याद होता है, तो एक बार आप धीरे से लिख कर भी याद कर सकते हैं। देखिए, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां। पहली है अवधी। इन बोलियों का विस्तार से विवेचन इस प्रकार है। अवधी, इस बोली का क्षेत्र अयोध्या है। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी और अपभ्रंश से मानते हैं, जैसा कि ऊपर स्पष्ट है, लेकिन कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। हर भाषा और बोली के पीछे बच्चों कई विचारधाराएं चलती है और कई मतभेद होते रहते हैं, लेकिन सर्वसम्मति से फिर हमें वह कहाँ बोली जाती है और इसके पीछे इसके बोलने वाला क्षेत्र और इसके साथ में ये कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, ये हमें मान्य हो जाता है, पता चल जाता है। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, राय बरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गौड़ा, बस्ती, सुल्तानपुरा, बाराबंकी आदि है। अवधी में भक्ति काल में खूब साहित्य रचा गया है, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, कृष्णायन आदि। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान, सबल सिंह आदि है। बच्चों, किसी भी भाषा और बोली का विस्तार अगर हमसे पूछा जाता है तो सबसे पहले वह भाषा या बोली कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, उसका साहित्यिक महत्व क्या है, उसके प्रमुख रचनाकार, कवि या लेखक कौन है, ये 3 चीज़ें आपको मुख्यतः बतानी चाहिए। तो बच्चों, अवधी भाषा का क्षेत्र अयोध्या है और यह आपको बताया लखनऊ, राय बरेली, फैज़ाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके प्रमुख कवि तुलसी है, जायसी है और इसमें बहुतायत में साहित्य लिखा गया, या यूँ कहें कि भक्ति काल का अधिकांश साहित्य अवधी भाषा में लिखा गया है। दूसरी बोली पूर्वी हिंदी की देखिए, बघेली। अब इसका विस्तार देखिए। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसके बोले जाने का प्रमुख क्षेत्र रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड आदि माना जाता है। इसमें नागौद, शहडोल, सतना, मेहर आदि क्षेत्र आते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। बच्चों, साहित्य में एक लोक साहित्य होता है और एक साहित्य होता है केवल। तो साहित्य केवल पढ़े लिखे या यूँ कहें कि किसी पाठ्यक्रम में जिसका महत्व होता है। लोक साहित्य का क्षेत्र सीमित होता है, जिसे बहुत कम लोग अपने क्षेत्र में ही लिखते हैं और पढ़ते हैं। अगली बोली है पूर्वी हिंदी की तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी।
इस बोली के बोले जाने का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव आदि है। इस बोली में भी केवल लोक साहित्य ही मिलता है। बोलियों का अपना क्षेत्र सीमित होता है, उनका अपना लोक साहित्य होता है और जिसमें एक मिट्टी की से जुड़ी होने के कारण एक मिठास होता है। बोलियाँ बहुत सीमित क्षेत्र में भी बोली जाती है। पहले ये कहा जाता था हर 12 कोस पर भी बोली बदल सकती है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत रहता है और उसका बदलाव इतना जल्दी नहीं होता है। तो बच्चों, आज हमने पूर्वी हिंदी की बोलियों को देखा, पढ़ा और समझा है। अब अगले वीडियो में मैं आपको पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियों का विस्तार से विवेचन करूंगी। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से बच्चों, परीक्षा में या तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियों का एक साथ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर केवल हिंदी भाषा का उद्भव और पूर्वी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियों का विस्तार से विवेचन कीजिए, या फिर पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का विवेचन कीजिए। किसी भी तरह से परीक्षक आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं और हमको सब तरह से उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।